तो बांग्लादेश में हुए चुनाव को लेकर बांग्लादेश का भविष्य बहुत ज्यादा उसी पर निर्भर था कि आखिर बांग्लादेश में कौन आता है, कौन सी पार्टी बांग्लादेश पर राज करती है। और इसी से वहां की आवाम को भरोसा था कि आगे उनके साथ क्या होगा। और आवाम ने बता दिया कि जो लोग सोचते हैं, लोग अपने हितों के बारे में ज्यादा सोचते हैं। और वैसा ही कुछ बांग्लादेश चुनाव के बाद निकलकर सामने आया है। नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो बांग्लादेश में जमाते इस्लामी, जिसे अमेरिका ने सीधा समर्थन दिया, वो बुरी तरह से हार गई है। जमात को छात्र नेताओं का समर्थन हासिल था। मोहम्मद यूनुस की मशीनरी पूरा साथ दे रही थी। फिर भी गुरुवार को हुए चुनाव में कट्टरपंथी पार्टी को 50 सीटों पर पहुंचने के लिए संघर्ष करना पड़ा। जमात की हार और बीएनपी की जीत का मतलब है कि देश ने कट्टरपंथी विचारधारा को खारिज कर दिया। और बीएनपी को मिली जीत का मतलब है मुख्य धारा की पार्टी को ही लोग देश का भविष्य मान रहे हैं। इसका मतलब है कि शेख हसीना के लिए बांग्लादेश में वापसी का रास्ता बचा हुआ है, क्योंकि इस चुनाव पर शेख हसीना की किस्मत दांव पर लगी थी। और आगे जाकर आवामी लीग एक बार फिर से मुख्यधारा में लौट सकती है, जानकार ऐसा बता रहे हैं। जमाते इस्लामी ने अगस्त 2024 में शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद खूब हाथ पैर मारे। मोहम्मद यूनुस ने जमात के तमाम बड़े नेताओं को, जिन पर आतंकवादी घटनाओं में शामिल होने के आरोप थे, उन्हें जेल से रिहा कर दिया। अमेरिकी अधिकारियों ने खुलकर जमात के नेताओं से मुलाकात की। मुस्लिम उम्माह ने भी जमात को विदेशों से फंड पहुंचाया। बावजूद इसके जमात हार गई। नितिन गोखले, जो कि जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं और बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट हैं, उन्होंने बांग्लादेश चुनाव को लेकर 5 अहम बातों का जिक्र किया है। बांग्लादेश में बीएनपी की जीत के मायने क्या हैं, यानी अब इसके बाद क्या बांग्लादेश एक बार फिर से सुरक्षित होगा। जिस तरह की मार काट, खून खराबे पीछे हमने देखा कि देखने को बांग्लादेश में मिले हैं, क्या अब उसके बाद बांग्लादेश में शांति आएगी, विकास की बयार बहेगी। तो बीएनपी की जीत के मायने हम आपको बताते हैं। मुख्य धारा की पार्टी में भरोसा, यानी कि आवामी लीग को चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं दी गई थी। ऐसे में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी ही एकमात्र मुख्यधारा की पार्टी थी। बीएनपी को बम्पर जीत मिलने का मतलब है कि मुख्यधारा की पार्टी पर ही लोगों को भरोसा है, मध्य मार्गी विचारधारा पर ही देश को विश्वास है, यानी बहुत ज्यादा कट्टर भी नहीं होना चाहते हैं लोग। और यही वजह है कि इस तरह से चुनाव के नतीजे सामने आए। बीएनपी को 300 संसदीय सीटों में से 200 से ज्यादा सीटें मिलने की बात सामने आई है। एग्जैक्ट सीटों का आंकड़ा भी आपको बाद में देंगे, लेकिन कहा यह जा रहा है कि 300 के आसपास सीटें या उससे ज्यादा सीटें आएंगी। महिला वोटर्स ने चुपचाप अपना दमखम दिखाया। जो महिला वोटर्स पिछले कुछ दिनों से डरी सहमी हुई थी क्या होगा बांग्लादेश में, क्योंकि सबसे पहले हमने देखा है कि अगर किसी की आज़ादी छिनती है तो वो महिलाओं की आज़ादी छिनती है, अगर कट्टरपंथी देश पर शासन करते हैं। तो महिलाओं ने चुपचाप अपना दमखम दिखाया। वोटर्स ने जमाते इस्लामी के खिलाफ खुलकर मतदान किया। महिला वोटरों के वोटिंग के हिसाब से लग रहा था कि उन्होंने जमात को सत्ता से दूर रहने के लिए वोट डाला। अलग अलग इंडस्ट्री की महिलाओं ने बड़ी संख्या में साफ तौर पर बीएनपी को एक बेहतर विकल्प के तौर पर देखा। बांग्लादेश चुनाव में पश्चिमी देशों की सरकारों और इंटरनेशनल एनजीओज के ग्रुप काफी ज्यादा एक्टिव थे, लेकिन उनकी तमाम कोशिशों के बावजूद मोहम्मद यूनुस अब बेमतलब हो गए हैं। हालांकि अभी तक पता नहीं चल पाया है कि उनके जुलाई चार्टर्ड रेफरेंडम को कितना समर्थन मिला है। ये तो बाद में जब चीजें निकलेंगी कि कितना समर्थन मिला, कितना नहीं मिला, सीटें किस हिसाब से आई, कहां पर कितना वोट पड़ा, ये सबसे उनका रेफरेंडम पता चल जाएगा कि लोगों ने कितना एक्सेप्ट किया और कितना उसको छोड़ दिया, यानी उसके समर्थन में नहीं आए। लेकिन यूएस यूके गठबंधन ने यूनुस और जमात को जो पूरा समर्थन दिया था, उसका असर कम ही देखने को मिला है। बांग्लादेश की राजनीति में भारत को शुरुआती झटके लगे, लेकिन तारिक रहमान के साथ भारत ने शुरुआती बातचीत की। उनकी मां बेगम खालिदा जिया के निधन के बाद भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ढाका गए थे और प्रधानमंत्री मोदी ने भी खालिदा जिया को लेकर ट्वीट किया। ऐसे में दिल्ली के लिए ढाका में अगली सरकार के साथ एक स्थिर संबंध बना सकते हैं, जो कि लग रहा था कि अगर यूनुस आ जाते तो शायद ऐसा मुमकिन नहीं होता। कम से कम साथ काम करने वाला रिश्ता पक्का होगा। बीएनपी ने भी शेख हसीना के दिल्ली में रहने को लेकर नरमी दिखाई है, जिसका मतलब है कि शायद तारिक रहमान शेख हसीना के दिल्ली में रहने को लेकर ज्यादा तूल नहीं देने वाले हैं या देना नहीं चाहते हैं।
शेख हसीना की आवामी लीग पार्टी चुनाव से बाहर थी। ऐसे में मुकाबला सीधे सीधे जमात बनाम बीएनपी के बीच था। जमात ने काफी चालाकी से कैंपेन चलाया था और खुद को एक साथ सुथरी पार्टी बताया, लेकिन वो बांग्लादेश के एक बड़े हिस्से को लुभाने में नाकाम रही। हालांकि इसे सीटें जरूर ज्यादा मिली है, लेकिन ऐसा होना ही था क्योंकि चुनाव आमने सामने बिल्कुल आने वाला था। बांग्लादेश चुनाव की सबसे दिलचस्प बात छात्र नेता रहे, जिन्हें जनता ने बुरी तरह से नकार दिया। शेख हसीना के खिलाफ विद्रोह करने वाले छात्र नेताओं ने एनसीपी नेशनल सिटीजन पार्टी का निर्माण किया था, जिसे सीधा मोहम्मद यूनुस का समर्थन था। जमात को फायदा पहुंचाने के लिए इसने उनके साथ गठबंधन भी कर लिया था, लेकिन एनसीपी बुरी तरह से हार गई। ज्यादातर छात्र नेता चुनाव हार चुके हैं और देखिए, कहा यह जा रहा है कि बीएनपी आने के बाद शेख हसीना जो भारत में इस वक्त है, उनकी वापसी का रास्ता भी खुल जाएगा। भारत के साथ बांग्लादेश के संबंध जो पीछे यूनुस सरकार के समय थे, बहुत ज्यादा खराब थे। हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे थे, अराजकता बांग्लादेश की सड़कों पर थी। शायद अब यह माना जा रहा है कि बीएनपी के आने के बाद अब हालात बांग्लादेश के बेहतर होंगे और ये वहां के आवाम ने बता दिया है बीएनपी को चुनकर।